वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, इस नवरात्रि के महोत्सव पे हम देवी का चरित्र और देवी की स्तुति इसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है वो संक्षिप्त रूप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो पहले मैं देवी सूक्त जो है ऋग्वेद में जो है सबसे ओल्डेस्ट जो डॉक्यूमेंट है अपना है उसमें जो देवी के बारे में जो बोला है उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। इसको वामरूनी सूक्त भी बोला जाता है या वाक सूक्त भी बोला जाता है। वामरूनी एक काफ़ी विद्वान स्त्री थी और उसने देवी के साथ एकत्रित हो गई है ऐसा समझ के उसने इसका उच्चारण किया हुआ है। तो उसका सिंपल हिंदी में जो ट्रांसलेशन है, मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्व देव गणों के रूप में विचरती हूँ, ऐसा उसने बोला है। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को, प्रजापति मतलब विष्णु बोले जाते हैं। एक्चुअली विष्णु का जो वेद में वर्जन है वो प्रजापति ऐसा है, प्रजा का पालन करने वाला। तो देवी ने बोला है कि मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो भविष्य से संपन्न हो, देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उसे सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवता में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ, संपूर्ण भूत में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि भोक्त शक्ति मैं ही हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते वो न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों से सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसे सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध कराने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध कराती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत में पितारूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र में तथा जल में मेरे कारण ही स्थिति है, अतएव मैं समस्त भुवनों में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी मैं अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ, स्वेच्छा से ही कर्मों में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ, अपनी महिमा से मैं ऐसी हुई हूँ। तो दोस्तों, ये देवी सूक्त का थोड़ा वर्णन है। इसमें जिस पुरुष की मैं रक्षा करना चाहती हूँ उसको मैं अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। ये थोड़ा डार्विन का जो सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो ये भी थोड़ा प्रकृति से मैच होने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, इनके बारे में भी बोला गया है। और स्वयं देवी कौन है, इसने वो शक्ति स्वरूप बताई गई है, लेकिन सब रचनाकार भी वही है, ऐसा इस सूक्त से पता चलता है। तो ये समझ लेने की बात है।
दूसरा देवी का जो महत्वपूर्ण है चरित्र, देवी का चरित्र जो है वो दुर्गा सप्तशती में आता है। तो उसका मैं संक्षिप्त में परिचय करा देता हूँ इस नवरात्रि के त्यौहार के उत्सव के समय। तो देखिए लोगों, ये दुर्गा सप्तशती है, एक कहानी है और वो इतनी इजी तरीके से, इतनी सिंपल तरीके से चालू हो जाती है, जिसमें कोई आपको आदेश नहीं दिया गया है स्टार्ट में, या कोई ये नहीं करने को बोला है। बहुत धीरे धीरे से दिमाग में ये उतर जाती है और बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान करके जाती है। तो मैं इस दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है उसका मैं बहुत संक्षिप्त में आपके सामने वर्णन करता हूँ। तो ये मार्कंडेय ऋषि ने लिखा हुआ पाठ है, 13 अध्याय है इसके। तो प्रथम अध्याय में एक राजा सूरत रहता है और एक समाधि वैश्य रहता है। तो राजा सूरत जो रहता है वो बड़ा शक्तिशाली रहता है, लेकिन उसके अंदर राज्य के अंदर जो मंत्री रहते हैं वो उसके विरोधी हो जाते हैं। और दूसरा एक कोला विध्वंसी राजा रहता है, वो सूरत के ऊपर आक्रमण कर देता है और राजा की शक्ति क्षीण हो जाती है क्योंकि उसके मंत्री उसके साथ में रहते हैं। तो राजा उधर से भाग जाता है और वन में चला जाता है और शिकार करने के बहाने मैं जा रहा हूँ ऐसा बोल के वो चला जाता है। और वन में वो इधर उधर घूमता रहता है। तभी उधर वो जो समाधि नाम का वैश्य है वो भी आ जाता है। वो भी बोलता है कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं इस वन में भटक रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं उनकी चिंता कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे निकाल दिया है। और राजा भी बोलता है कि मेरे पूरे राज्य के प्रति मुझे बहुत प्यार था, मेरा हाथी बहुत सुंदर था, मेरा खजाना खाली हो गया है। ये सब बातें वो बोलता है। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं और दोनों दुखी रहते हैं। तो घूमते घूमते वो एक मेधा मुनि का आश्रम रहता है, उधर पहुंच जाते हैं। उधर देखते तो बड़े हिंसक जीव जो है वो शांत भाव से उधर रह रहे हैं। तो देवी का वाहन सिंह जो है, इसके बारे में भी हम इधर सोच सकते हैं कि ये सिंह कैसे है। तो वो आश्रम में वो सब हिंसक जानवर जो रहते हैं वो बड़े शांत भाव से रहते हैं और ये देख के उनको बड़ा आश्चर्य हो जाता है। वो इधर उधर जाके फिर वो ऋषि के सामने, मेधा मुनि के सामने जाके बैठ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी ये स्थिति है, मेरे राज्य अपहरण होने के कारण बहुत दुखी हूँ और ये वैश्य है उसका घर से निकाला गया है, उसकी पूरी संपत्ति जो है वो भी ले ली है और वो अपने प्रेमी जनों के लिए विक्षोभ में है। तो वो मेधा मुनि बोलते हैं कि ये ऐसा ही है, लेकिन तुम जिस माया की वजह से, जिस प्यार की वजह से ओतप्रोत भरे हो या उसमें डूबे हुए हो और उसी वजह से तुमको दुख हो रहा है, तो ये सब जानवरों की स्थिति भी ऐसे ही है, सब प्राणियों की स्थिति भी ऐसी ही है। वो भी अपने छोटे बच्चों को प्यार से खाना खिलाते हैं, बाद में वो बड़े होने के बाद उनके प्रति आप उपकार की भावना नहीं रखते। लेकिन तुम इस मोह माया की वजह से, महामाया की वजह से गहरे अंधकार में गिराए गए हो, इसलिए तुमको इस चीज़ों का पता नहीं हो रहा है। तो ये माया स्वरूप जो बोला है, तो उसका स्वरूप वो मेधा मुनि उनको वर्णन करते रहते हैं। और तो ये कौन है, इनके बाद दोनों के, राजा का और समाधि के मन में ये प्रश्न आ जाता है कि ये देवी कौन है। तो मेधा मुनि उसका चरित्र का वर्णन करने शुरू कर देते हैं। तो पहले अध्याय में ही जब सृष्टि पूरी निद्रा में थी और योगमाया ने विष्णु को कुछ सहस्त्र साल के लिए योगमाया मतलब योग निद्रा में डाल दिया था। तो ये योग निद्रा क्या है, थोड़ा सा इसके साथ हम कंपैरिजन आईसीयू एज के साथ कर सकते हैं। तभी पूरी सृष्टि ठंडी हो गई थी और आपको पता है कि सनातन जो धर्म है वो सब जगह पे पहले मौजूद था, ऐसा बोला जाता है, ऐसे कुछ प्रूफ भी मिले। तो वही इसका उद्भव हो सकता है, क्योंकि आदित्य को, सूर्य को विष्णु बोला गया है। जैसे हम चातुर्मास की कल्पना के में इसके बारे में बोला था, तो विष्णु सो गए थे योग निद्रा में और पूरी सृष्टि जल ही जल में डूबी हुई थी। तो ये सिचुएशन थोड़ी आइस एज के साथ मैच हो जाती है। चलो ठीक है, वो तो साइंटिफिक चीज़ें हैं, लेकिन तभी देवी को ऐसे मन में आया कि मैं इस सृष्टि में कुछ हलचल पैदा कर दूं। तो उसने मधु और कैटभ दोनों नाम के 2 राक्षस है, वो विष्णु के कान के मल से बना दिए और वो बाहर आ गए
और इधर उधर वो भूखे थे। तो देवी ने उनको बोला कि तुम मेरे पुत्र हो तो तुम ये विष्णु के साथ लड़ाई करो और उसको हरा दो। तो वो तो राक्षस थे, तो जैसे ही बाहर आ गए और इधर उधर देखने लग गए, उनके सामने पहले ब्रह्मा आ गए, जो विष्णु के नाभि कमल से बाहर आए हुए हैं। वो ब्रह्मा को देख के वो बड़े अच्छे लाल गोल थे, इसलिए उनको देख के ये दो राक्षसों को उनको खाने की बहुत बड़ी इच्छा हो गई और उन्होंने उनको खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लग गए। तो ब्रह्मा तो डर गए और ब्रह्मा को पता था कि ये विष्णु को किसने योग निद्रा में डाल दिया है और मुझे बचाने वाला मैं तो खुद ब्रह्मा है, वो ज्ञान के देवता है, सृष्टि के देवता है, सृष्टि करता है, उनके हाथ में तो शस्त्र अस्त्र नहीं है। तो उन्होंने विष्णु को जगाने के लिए योग माया की स्तुति की। तो वो विष्णु को जगाने को जाते थे तो विष्णु जगते नहीं थे, ये ध्यान दीजिए। तो इन्होंने योग माया की स्तुति की और वो स्तुति बहुत ही रोचक है। तो तुम्ही सुधा, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही वशटकार, अक्षर भी तुम्हारे, मतलब जिससे सृष्टि शुरू हुई है ऐसे अक्षरों से सृष्टि शुरू हुई है, अंकों शब्दों से शुरू हुई है, तो शब्द भी तुम हो। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन जब ब्रह्मा करते हैं देवी का, तो देवी उनके सामने खड़ी हो जाती है और वो उससे विनती करते हैं कि विष्णु के योग निद्रा से उनको मुक्त कराओ और ये दो राक्षसों से मुझे बचाओ। तो वैसे ही देवी करती है और वो दो राक्षस जो है विष्णु जाग जाते हैं और वो दो राक्षसों से बड़ा युद्ध करते हैं। कुछ 1 सहस्त्र साल उनका युद्ध चलता है, लेकिन वो दो राक्षस है वो हार नहीं मानते। तो क्या होना है, तो फिर से देवी उनके मन में मोह डाल देती है और उनको गर्विष्ठ बना देती है। गर्विष्ठ आदमी जब बन जाता है तो अपने शत्रु को भी वो बोलता है कि चल लड़ अभी तू, मैं तुझे और ताकत देता हूँ। तो वैसे ही वो बोलते हैं कि विष्णु तुम्हें जो चाहिए वो और मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तो ऐसे ही उनके मन में भ्रांति पैदा कर देती है देवी, और जब वो वर मांगते हैं विष्णु वर मांगते हैं तो बोलते हैं कि आप दोनों की मेरे हाथों ही मृत्यु हो जाएगी। तो फिर वो बोलते कि ठीक है हमें मारो, लेकिन जिधर जल न हो उधर ही मारो। तो विष्णु अपने पैरों के ऊपर उनको लिटा के उन दोनों को मार देते हैं। ऐसी ये कथा है। तो ये देवी चरित्र का प्रथम अध्याय है और जिसमें ये दो राक्षसों की कथा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को लेनी है जो मैंने इसमें बीच बीच में थोड़ा सा बोला, जो एग्जैक्टली वो अध्याय के से रिलेटेड नहीं है। तो ये प्रथम अध्याय है। दूसरा अध्याय जो है उसमें महिषासुर का थोड़ा वर्णन है, जो एक राक्षस था जिसको राक्षस बोला जाता है, लेकिन ये थोड़ा खेती करने वाले लोगों से भी संबंधित है। लेकिन हम उसका इस तरह से अलग जगह पे चर्चा करेंगे। तो वो बहुत शक्तिमान राक्षस था और उसको काफ़ी वर प्राप्त हुए थे, इसलिए वो इंद्र और सब देवों के अधिकार लेके छीन के बैठा था। और उसकी वजह से सब देवता विष्णु के पास गए, विष्णु शिवा एकत्र हो गए और उन्होंने देखा कि ये राक्षस बड़ा बलवान हो गया है। तो वो सब देवों ने अपनी शक्ति जो है वो शक्ति से एकत्रित करके, सब शक्ति एकत्रित करके एक तेज बना दिया और उससे देवी प्रकट हुई। तो इधर देखने की बात यह है कि इकट्ठा होना, सबको इकट्ठा होना, ये तत्व इधर बताया गया है। और जैसे ही वो तेज बन गया विविध देवताओं से उसका सर, उसके हाथ पैर ये सब बन गए। अलग अलग देवताओं ने उनको अलग अलग अलंकार पेश किए, अलग अलग शस्त्र अस्त्र पेश किए और वो शक्ति इतनी बड़ी थी और तेजस्वी थी, तो उसने वो महिषासुर के साथ युद्ध किया। और महिषासुर जो था वो आकाश में उड़ता था, ऐसा बोला गया है। सही में देखा जाए तो आप ये भैंसारूपी जो जानवर है उनका कोई यूरोप में जो खेल खेले जाते हैं उसके पीठ के ऊपर कोई बैठने को जाता है तो जोर से वो पीठ झटकता है और वो ऊपर के आदमी को उड़ाने की कोशिश करता है। तो ये जो आकाश में उड़ना है वो सही में आकाश में नहीं उड़ रहा था, लेकिन उसकी जो ताकत रहती है वो जब झटका देता है वो तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये समझना इसमें बहुत ज़रूरी है। साथ में देवी का सिंह जो है वो महिषासुर के सेना को तहस नहस कर देता है। वो सिंह भी महिषासुर को काफ़ी जख्मी कर देता है और आखिर देवी उसको उसके शरीर के ऊपर पैर रख के खड़ी होती है और वो महिषासुर जब वो दोनों रूप ले पाता है, ऐसा बोला है
आदमी का और भैंसे का, तो वो आदमी के रूप में युद्ध करता रहता है और भैंसे के रूप में युद्ध करता रहता है। और जब आदमी के रूप से उसका मुंह बाहर निकलता है वो शरीर से, जब उस देवी पैर रखती है तो देवी उसको त्रिशूल से मार देती है और फिर वो ये अध्याय समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद में ये दूसरा और तीसरा अध्याय है, इसमें देवी ने जो महिषासुर को मारा है उसके बारे में बोला गया है। इसके बाद में देवी की स्तुति है चौथे अध्याय में, जो ब्रह्मा ने स्तुति की थी वैसी स्तुति है, बहुत रोमांचक स्तुति है देवी की। तो चौथे अध्याय में देव सब बोलते हैं आखिर में स्तुति करने के बाद कि हम सब तरीके से प्रसन्न हो गए, हमारी कोई इच्छा नहीं रही, लेकिन हमारे ऊपर कोई संकट आ जाएगा तो हम आपको याद करेंगे, तो आप हमें हमारी मदद करने के लिए आ जाइए। तो ये चौथे अध्याय तक हो जाता है। पांचवें अध्याय में देव स्तुति करते रहते हैं देवी की, और जो देवी है उधर उसको न जाने, मतलब उसको पता नहीं रहता है कि ये क्या किसकी स्तुति कर रहे हैं, और उधर से जाती रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को अपना जीवन का उद्देश्य पता नहीं रहता है, लेकिन कोई तो भी उनको उसमें जागृति कराने के लिए, मतलब खुद देवी जब धरातल पे आती है तो वो भी अनभिज्ञ रह जाती है, खुद की माया से ही अनभिज्ञ रह जाती है। तो अपने ही रूप को पूछती है कि ये किसकी स्तुति कर रहा है। तो उसका दूसरा रूप जो है वो बोलता है कि आपकी स्तुति कर रहे हैं, और ये सब शुंभ और निशुंभ से सताए हुए देवता है। शुंभ निशुंभ जो है वो उनका तरीका थोड़ा अलग है, ये शक्ति नहीं है इनमें, महिषासुर जैसी शक्ति नहीं है, लेकिन ये जारन मारन उच्चाटन वशीकरण ऐसी देवी की शक्तियाँ जो है वो प्राप्त करके शक्तिशाली बने हुए असुर है। तो उनकी स्तुति, ये देवता आपकी स्तुति कर रहे हैं, और वो दो राक्षस है शुंभ और निशुंभ, उनको उनसे बचने के लिए, उनको मारने के लिए आपकी स्तुति, उससे उनको खुद को बचना है, इसलिए आपकी स्तुति ये कर रहे हैं। तो देवी बोलती है ठीक है, देवी का जो स्वरूप है उनके सामने आ जाता है, और देवी बोलती है ठीक है। देवी एक दिव्य स्वरूप धारण कर लेती है और देवताओं को आशीर्वाद देती है, क्योंकि वो स्तुति करते रहते, और एक सुवर्णमय शिखर पे जाके वो बैठ जाती है। और उधर बैठने के बाद ये महिषासुर, सॉरी ये शुंभ और निशुंभ रहता है, उसको तो उसके दूत जाके बोल देते कि एक बहुत सुंदर स्त्री है और वो ऐसे सुवर्णमय शिखर पे बैठी हुई है, तो सब उसे प्राप्त कर लीजिए। तो ये शुंभ निशुंभ अपने दूतों को उसके पास भेजते हैं, बोलते कि जाओ उसको बोलो कि चुपचाप वो चली आए, या हम उसकी बाल पकड़ के उसको लेके आएंगे। तो ये दूत उधर जाता है और ऐसे का ऐसा बोल देता है कि तुम एक रत्न जैसी हो, और हमारे महाराज जो है शुंभ और निशुंभ, उनके पास सब रत्न है, सब चीज़ें उनके पास है। ब्रह्मा का जो विमान है उसने ले लिया है, इंद्र का ऐरावत भी उसने ले लिया है, और बहुत सारी चीज़ें जो है स्वर्ग में थी वो सब हमारे महाराज के पास है, उसका उपभोग ले रहे हैं वो। तो तुम भी एक रत्न हो और तुम हमारे महाराज की सेवा में चली आओ। तो ये कहने पे देवी बोलती है कि क्या करूं, मैंने तो पहले ही, बहुत पहले ही, वो टाइम पे स्वयंवर नाम की चीज़ रहती थी, तो जो स्त्रियों को मुक्तता रहती थी, और वो उनका वर जो है निर्धारण करना है वो खुद की मर्जी से कर पाती थी। तो ये उसने देवी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो कोई मुझे युद्ध में हराएगा उससे मैं शादी करूंगी। ऐसा बोला था। तो देवी बोल देती है कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा अज्ञान में कर दी कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उसके साथ ही मैं विवाह करूंगी। तो ऐसी प्रतिज्ञा मैंने कर ली है, तो आपको आपके महाराज को बोलिए आइए मेरे साथ युद्ध कीजिए और मुझे जीत के ले जाइए। तो वो जो दूत रहता है वो बोलता है कि देवी ऐसी कैसी बात कर रहे हो, हमारे महाराज तो बहुत शक्तिशाली है, तुमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी। देवी बोलती ठीक है क्या करूं मैंने, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, तो तुम विनम्र भाव से अपने जो मालिक है उनको जाके बोलो कि तुम्हारा जो मालिक है उनको बोलो कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। तो वो चले जाते हैं, और फिर वो जब इनको पता चल जाता है शुंभ निशुंभ को, तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते कि ये देवी ऐसी बोल रही है। तो उसके जो दैत्य रहते हैं, एक चंडमुंड रहते हैं, वो दैत्यों को बोलते हैं कि जाओ देवी के ऊपर और उसको पकड़ के लेके आओ।
तो चले जाते हैं। देवी के हुंकार मात्र से वो सब उसकी सेना भस्म हो जाती है और वो दोनों को देवी मार देती है। और ये चंड मुंड को मारने के बाद उनके जो सिर है वो देवी के भी इस बात में, इस प्रसंग में देवी के अनेक स्वरूप बन जाते हैं। पहले हमने देखा कि देवी अनेक देवों के तेज से बन जाती है, मतलब लोकोद्भव, लोगों में से जमा इकट्ठा होने वाली, और साथ में एक से अनेक होने वाली। तो अभी इधर एक से अनेक होने वाला स्वरूप है देवी का, ये दोनों स्वरूप है। तो एक भी है, अनेक भी है। तो इधर उसकी अनेक शक्तियाँ उसके शरीर से पैदा हो जाती है, जिसमें चामुंडा एक शक्ति रहती है। और चामुंडा जो है वो चंडमुंड के सिर जो है वो देवी को भेंट करती है, इसीलिए उसका नाम चामुंडा कहा जाता है। तो जो हम मंत्र में बोलते हैं चामुंडा, वो देवी का ही एक रूप है, जो चंडमुंड को जिसने मारा था और उसके सिर देवी को अर्पण किए थे। तो देवी के ये स्वरूप है, उसमें ही अनेक स्वरूप में देवी बन जाती है। तो चंडमुंड को मारने के बाद और भी उसके बहुत सारे सेनापति रहते हैं, वो सबको देवी मार देती है। और आखिर में रक्तबीज नामक एक राक्षस रहता है। तो रक्तबीज नामक राक्षस जो है उसका, वो शिव का भक्त रहता है और शिव से उसने वरदान प्राप्त किया है, लेकिन इसका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में नहीं है। लेकिन उसका वैशिष्ट्य ऐसा है कि जब भी उसकी खून की बूंदें जमीन पे गिरती है, उसमें से उससे ही, उसके समान ही बलवान असुर निर्माण होते हैं और वो समस्त देवताओं को, देवी को भी त्रस्त कर देते हैं। तो ये उसकी खासियत थी। तो ये हम थोड़ा सा ये खेती के हिसाब से देखा जाए तो कुछ पेड़ ऐसे रहते हैं, वो ज़्यादा इन्वेजिव रहते हैं, ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। उनके बीज ज़मीन पे गिरेंगे तो उसमें से और भी ज़्यादा वो टाइप के पेड़ आएंगे। ऐसा थोड़ा समझ इसमें से लेना चाहिए। वो मेरा कमेंट है, सही में एक्चुअली वर्डिंग वही है, रक्तबीज। तो ये करने में रक्तबीज का जो प्रसंग है उसमें देवी फिर खुद की एक काली नाम की प्रतिभूति निर्माण करती है। और जो काली नाम की प्रतिभूति है, तो देवी खुद वो रक्तबीज को मारती रहती है और काली जाके उसका जो खून रहता है उसको पी जाती है। ये पहले तो देवी को काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि रक्तबीज काफ़ी जोरों से और भी पुरुष पैदा करते रहता है। लेकिन जैसे ही देवी को ये पता चल जाता है, तो काली जो है उसका जो खप्पर रहता है हाथ में, वो जाके जिधर उसका खून गिर रहा है उधर वो खप्पर से लेके वो खून को, और जो असुर छोटे छोटे बन रहे हैं उनको भी खा डालती है। ये खेती के साथ बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है इसका। तो उनको भी खा जाती है। तो इस तरह वो रक्तबीज का रक्त क्षीण हो जाता है और फिर वो बाद में मर जाता है। तो रक्तबीज का वध इस तरह के तरीके से हो जाता है। बाद में ये जो शुंभ और निशुंभ है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो देवी को मारने दौड़ के आते हैं। उसकी चमकती ढाल रहती है, तलवार रहती है, उससे देवी को मारने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर देवी भी अनेक रूपों में उधर प्रकट हुई रहती है और ब्रह्मा जी अपने मंत्र जल से उस भूमि को पवित्र करती रहती है। इंद्राणी उधर रहती है, इंद्राणी भी उसके तेज से राक्षसों को मारती रहती है। बाद में कौमारी, जो कुमार कार्तिकेय की शक्ति है, वो भी उधर रहती है। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ, शिव की शक्ति भी रहती है। तो ये सब शक्तियाँ उधर विचरण करते हुए वो राक्षसों को मारती रहती है। तो वो निशुंभ जो रहता है वो बोलता है कि देवी तो अनेक शक्तियों में क्यों विभाजित हो, मैं अकेला ही तुम्हारे साथ लड़ रहा हूँ और तुम इतने सबको मिलके क्यों लड़ रही हो। रोने का नाटक थोड़ा करता है। तो देवी बोलती है ठीक है, मैं भी एक हो जाती हूँ, मेरे सब रूपों को मैं समेट लेती है और उसको मार देती है। तो ये शुंभ निशुंभ का वध हो जाता है। और फिर 11वां अध्याय आता है, उसमें देवी की बहुत अच्छी स्तुति है। तुम्हें सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये 11वें अध्याय का है। बहुत सुंदर वर्णन है। बाद में 12वां अध्याय है। 12वां अध्याय दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। और 11वें अध्याय में भी देवी ने जो आगे जन्म लेने वाली है देवी, जो विविध जन्म लेने वाली है या राक्षसों को मारने के लिए आने वाली है, उसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जब अकाल पड़ जाएगा तो मैं मुनियों को अपनी दृष्टि से देखूंगी,
मेरे शाक जो मेरे पत्ते हैं, मेरा शरीर जो है पेड़ का होगा और उस पत्तों से मैं लोगों को जीवित रखूंगी। ये शाकंभरी का रूप है। बाद में ब्राह्मरी करके एक स्वरूप में देवी जन्म लेगी, जिसमें वो कीट रहेगी और एक अरुणासुर नाम का राक्षस है, उसको भी वो ब्राह्मरी के रूप में उसको मार देगी। बाद में जो हिमालय पर्वत में एक बड़े बड़े राक्षस बन जाएंगे, तो भीमा देवी नाम से विख्यात होके वो देव उनको भी वो मार देगी। अनार जैसे दांत उसके बन जाएंगे और वो रक्तदंतिका बोली जाएगी, और उस समय भी वो बड़े राक्षसों का नाश करेगी। ऐसे अनेक कलयुग में और भी शुंभ और निशुंभ जो पैदा होंगे, उनको मैं मारने के लिए यशोदा के घर में जन्म लूँगी, ऐसा बोला है दुर्गा सप्तशती में। उसका श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है, वो थोड़ी सोचने वाली बात है। हम अभी देवी चरित्र का बात कर रहे, इसलिए हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। दोस्तों, इसका फलश्रुति जो है, जो फलश्रुति का अध्याय है, जिसमें देवी ने मेरी उपासना करने से क्या क्या लाभ हो जाएंगे, इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है। और मैंने देवी का ये 30 मिनट में जो चरित्र या देवी स्तुति या देवी के बारे में जो सुनना या बोलना, ये जो किया जाता है, उससे क्या क्या लाभ होते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा। देवी बोलती है कि जिस जगह पे मेरी वार्षिक शरद पूजा होती है, उस जगह को मैं कभी नहीं छोड़ती, उधर मेरा हमेशा अधिष्ठान बना रहता है। जो होम हवन तप तर्पण उपासना उपास ये सब करते हैं और बड़े बड़े दान देते हैं, उस दानों से भी परे है ये मेरा देवी का चरित्र सुनना। तो यदि देवी का चरित्र आप सुनेंगे तो उसका आपको फायदा जो है, वो सब दान धर्म सब जो कुछ कर रहे हैं आप, उससे भी ज़्यादा ये चरित्र एक बार सुनने से हो जाता है। और ये जैसे अपनी देवी सूक्त में देखा कि मैं उस पुरुष को सर्वशक्तिमान बना देती हूँ, उसको दुख से दूर लेके जाती हूँ, उसको सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, तो खाली सुनने से हो जाती है, ऐसा बोला है। तो आपको इसमें समझना है कि ये शाक्त पंथ जो है, इसमें श्रवण के लिए इम्पोर्टेंस दिया है। श्रवण के लिए, उसके लिए आप कुछ चीज़ें चढ़ाएंगे या देंगे, उसका कोई भी फायदा नहीं है। फायदा कम है, ऐसा बोला है, और खुद ने देवी ने बोला है। तो ये पूरा शाक्त तंत्र है, इसमें समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे ही आप कुछ कृति कर रहे हो तो उसके कोई भी मायने नहीं है। तो इसके बाद में दोस्तों 13वां अध्याय चालू हो जाता है। 13वां अध्याय आखिरी अध्याय है, जिसमें ये मैंने जब स्टार्ट किया था समाधि और सूरत, ये दोनों, ये देवी का पूरा चरित्र सुनने के बाद मेधापुषी मुनि को बोलते हैं कि हम भी उनकी उपासना कैसे करें। तो बोलते हैं कि आप नदी के किनारे जाइए, देवी की मूर्ति बनाइए और उधर उनकी उपासना कीजिए। तो ऐसा करके वो सूरत और समाधि को चले जाते हैं। और सूरत और समाधि जो है वो कई दिनों तक उपवास करके कुछ बिना खाए, और बाद में प्रोक्षित बल, मतलब खून से जो बल प्राप्त होता है, वो प्रोक्षित बल से भी देवी की उपासना करते हैं, कुछ भी ना खाए पिए। बाद में देवी प्रसन्न हो जाती है और दोनों को पूछती है कि तुमको क्या चाहिए। राजा बोलता है कि मुझे राजा होना है, मेरा राज्य जो है फिर से मुझे मिलना है। तो देवी उसको वरदान देती है, साथ में उसके अगले जन्म में भी उसको राज्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भी उसको वर देती है। तो अगले जन्म में मतलब देखिए कि देवी अपने को किस कुल में जन्म देती है, उसके बारे में इधर जिक्र किया है। तो देवी पृथ्वी जो है, ये मृत्युतल है, उसको भी अच्छा रखना चाहती है, इसलिए वो राजा को वो जिम्मेदारी देती है। और जो समाधि रहता है वो बोलता है कि मेरा तो मन अभी सब चीज़ों से भर गया है, तो मुझे अभी मोक्ष चाहिए। तो देवी उसको मोक्ष देती थी। तो आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, इसमें ये बताया गया है। लेकिन इसमें आपके कर्म जो इधर पृथ्वी तल पे मृत्यु लोक पे करने हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे। ये भी देवी ने सूरत के हिसाब सूरत का उदाहरण दे के हमको बताया। बाद में वो अनेक मनवंतरों का स्वामी हो जाएगा, ऐसा भी बोला गया है। तो ये पूरा देवी का चरित्र है दोस्तों। और ये चरित्र पढ़ने से सुनने से काफ़ी लाभ हो जाता है। और भी देवी का एक इससे भी स्वरूप है, जो अलग स्वरूप है, वो ललिता है या माता स्वरूप है, मात्रेय बोलते हैं उसको, भुवनेश्वरी भी बोलते हैं। तो वो जो स्वरूप है वो तीनों गुणों से युक्त स्वरूप है।
रज सम तत्व, रज तम सत्व, ये तीनों तत्व उसमें मौजूद है। और हमने ये तीनों तत्वों के बारे में काफ़ी चर्चा की हुई है। तो दोस्तों ये देवी का चरित्र है। फिर से नवरात्रि में देवी को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, सब नारियों को, नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ और ये मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।